नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्ये शाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सभ्ये पावापनाशनो मंगनानं च सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम। दुनिया के चराचर जीवों पर कर मौने जाल बिछाया है, क्या साधु संत क्या बाल वृद्ध वस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिनवाणी शरवाणी करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब भय जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान समय पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्षर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे ही इतिहास पुरुष शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। आचार्य श्री जयमल गुरुवे नमः, आचार्य आत्म गुरुवे नमः, शरमण उपाध्याय फूल गुरुवे नमः, युवाचार्य मधुकर गुरुवे नमः, भोले बाबा रतन गुरुवे नमः, आचार्य शिव गुरुवे नमः, आचार्य श्री विनय गुरुवे नमः। आज का ये बड़ा सुंदर पावन प्रसंग हमारे सामने चल रहा है और मैं एक बहुत अच्छा सुंदर शब्दों के माध्यम से आपके सामने आया हूं, उपस्थित हुआ हूं। हमारे जैन जगत के अंदर, जैन शासन काल के अंदर, जैन परंपरा के अंदर, जैन परंपरा में श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन पंथ के अंदर एक महान साधक हुए आचार्य भगवंत श्री जयमल जी महाराज। आचार्य भगवंत श्री जयमल जी महाराज का जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और हमने कई बार अपने गुरु भगवंतों के माध्यम से सुना है। आपको जैसे कि पता है, जानकारी है कि नहीं है, लेकिन आप मेरे माध्यम से सुनने की कोशिश करेंगे। आचार्य भगवंत जयमल जी महाराज का एक छोटे से कस्बे के अंदर, गांव के अंदर पिंड दे विच जन्म हुआ सी। आचार्य जयमल जी महाराज साहब का जीवन बड़ा अच्छा और सुव्यवस्थित जीवन था। आचार्य जयमल जी महाराज ने राजस्थान की मरोधरा की पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात उनका बड़ा सुंदर व्यवहार चलता रहा और धीरे धीरे आयुष बढ़ती गई और जवानी के अंदर उन्होंने कदम रख दिया। जवानी के अंदर उन्होंने जैसे ही कदम रखा, वैसे ही जवानी के अंदर कदम रखते ही जवानी का जो जोर था, जवानी की जो रौनक थी, वो चेहरे पर दिखाई होने लगी और माता और पिता को उनका सगाई करने की फिक्र होने लगी। लेकिन कहते हैं जो पुण्यवान जीव होता है उसके लिए पुण्यवानी बड़ी तेज होती है। उसके लिए कहीं ढूंढने की या किसी को पूछने की या किसी को बताने की या किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा ही होता है कि जयमल जी महाराज साहब का अनायास अचानक कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर वो समय आ जाता है और उनका विवाह एक सुंदर कन्या के साथ में हो जाता है। लेकिन आचार्य जयमल जी महाराज ने एक बालक है श्री जयमल और उन्होंने विवाह किया। विवाह के बाद में कुछ परंपराएं राजस्थान के अंदर प्राचीन परंपरा हुआ करती थी। जब विवाह हो जाता था, मुकलावा नहीं हुआ करता था और उसके कारण आचार्य जयमल जी महाराज श्री जयमल विवाह होने के पश्चात मुकलावा नहीं हुआ और धर्मपत्नी उनकी वापस पियर चली जाती है। इस बीच में एक सुंदर सी कहानी एक नया मोड़ लेती है। आचार्य श्री का एक सुंदर सा जीवन परिचय हमारे यहाँ चलता है, क्योंकि हम महापुरुषों का जीवन इसलिए दोहराते हैं कि महापुरुषों के जीवन के दोहराने से हमारी जीवन की ऊर्जा, पावर मिलती है। हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया संदेश मिलता है, एक नया हमारे को उद्देश्य मिलता है। हम उनका जीवन देख करके अपने आप को जीने की कला सीख जाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे श्री जयमल जी महाराज। एक मोड़ आता है
कि आचार्य श्री भूधर जी महाराज का चतुर्मास मेड़ता सिटी के अंदर था। इधर श्री जयमल जी जो थे अपने इष्ट और मित्रों के साथ में अपने भाई के कहने से मेड़ता सिटी बाजार के अंदर सौदा खरीदने के लिए आए। अब आप देखिए, सौदा खरीदने के लिए जयमल जी महाराज अपने गांव से, अपने लांबिया गांव से निकल गए हैं मेड़ता सिटी के लिए, वो भी बैलगाड़ी में पहुंचेंगे। बैलगाड़ी के अंदर जाना है। गाड़ियां उस समय कन्वेंस इतनी चलती नहीं थी, बैलगाड़ियों में जा रहे थे। जाते जाते समय लग रहा था, धीरे 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 समय व्यतीत होता है और श्री जयमल जी अपने इष्ट मित्रों के साथ में मेड़ता सिटी पहुंच जाते हैं। मेड़ता सिटी पहुंचने के पश्चात वो देखते हैं कि मेड़ता सिटी पूरी बंद है। क्या कारण है, क्या लॉजिक है? आखिर मेड़ता इतना बड़ा बाजार है और ये बाजार बंद है और मैं बाजार में सौदा खरीदने के लिए आता हूँ और बाजार में मैं सौदा खरीदने हमेशा आता हूँ, कभी मैंने बाजार में ये बंद नहीं देखा, लेकिन आज ये बाजार क्यों बंद है? वहीं पर एक नागरिक मेड़ता सिटी का वहां राहगीर वो वहां से निकल रहा था। अचानक उन्होंने उस मित्र को बुलाया और पूछा कि भैया आज मेड़ता सिटी बंद क्यों है, कारण क्या है? उस नागरिक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे भाइयों आपको पता नहीं है, जैन शासन के महान संत, जैन ज्योति, जैन शासन के आध्यात्मिक धर्म गुरु आचार्य भूधर जी महाराज साहब का चतुर्मास का आज अंतिम क्षण है। इधर आचार्य रघुनाथ जी महाराज साहब के आज 120 तपश्चर्या का पालना है, इसलिए पूरा बाजार बंद है और इस कारण से बाजार के अंदर आज रौनक नहीं है। सारी रौनक जैन स्थानक के अंदर लगी हुई है। अब मित्रों के अंदर खलबली मच गई, क्या करें, बाजार कब खुलेगा, कैसे होगा? मित्र आपस में बात करते हैं, बातें करते रहते हैं, क्या करें, कैसे टाइम पास होगा? कुछ मित्र कुछ कहते हैं, कुछ मित्र कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए फिर अगले एपिसोड में हम लोग सुनते हैं। ओम शांति।